दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण हवेलियों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हवेली जिसका नाम है शेखावाटी की हवेलियाँ। ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान की बावड़ियाँ और छतरियों के बारे में भी पढ़ा दिया है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज को नहीं देखा तो उनको जाके पहले देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे शेखावाटी की हवेलियाँ, है ना। तो आप ये तो जानते होंगे कि शेखावाटी जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, है ना। तो पहले तो देखिए, इसमें 3 ज़िले आते थे, सीकर, चूरू और झुंझुनू। लेकिन अब हम जब हमारे राजस्थान में अब 50 ज़िले बन गए हैं तो अब इसमें एक ज़िला और जुड़ गया है, जो है नीम का थाना। यानी कि अब जो शेखावाटी क्षेत्र है इसमें 4 ज़िले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और एक नीम का थाना। ठीक है। तो ये 4 ज़िले आते हैं। इसका मतलब जो शेखावाटी की जो हवेलियाँ है इनका क्षेत्र है सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब है कारीगर। तो जो शेखावाटी की जो हवेलियाँ है उनके जो कारीगर है वो कहलाते हैं चेजारा। यानी कि शेखावाटी हवेलियों के कारीगरों को चेजारा कहते हैं, चेजारा। अब हवेलियों का जो स्थान या नगर है वो नवलगढ़ कहलाता है। ये बात मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई थी, तो उसको जाकर भी देख लीजिएगा। अब एक है कि यहाँ की हवेली कलात्मक हवेलियाँ है और यहाँ की जो हवेलियाँ है उसमें भित्ति चित्र बने हैं। यानी कि जो शेखावाटी की हवेलियाँ है उनमें भित्ति चित्र बने हैं, इसीलिए जो शेखावाटी की हवेलियाँ है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन में आए कि कौन सी हवेली यानी कि किस क्षेत्र की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है तो वो शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ है। ठीक है। अब देखिए, हवेलियों को बढ़ावा देने के लिए फेरी क्वीन नामक रेलगाड़ी की शुरुआत भी की गई थी, है ना। और शेखावाटी क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। ठीक है। तो शेखावाटी क्षेत्र को क्या कहते हैं? ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, है ना। अब देखिए, अब शेखावाटी की जो प्रसिद्ध हवेलियाँ है वो कौन कौन सी है ना। तो देखिए, सोने चांदी की हवेली या सोने के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है? तो वो है मैनसर, झुंझुनू में, है ना। तो ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है, तो वो है मैनसर, झुंझुनू में। और सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पर है? तो ये है ढूंढलोद, झुंझुनू में। यानी कि ये जो फेमस हवेलियाँ है, जो महत्वपूर्ण हवेलियाँ है वो है, और ये उनके स्थान है कि वो हवेलियाँ कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। अब है बावड़िया, जो मतलब बावड़ियों की हवेली, वो है चिड़ावा, झुंझुनू में, है ना। तो चिड़ावा झुंझुनू में है। अब है पौधार व भगतों की हवेली, तो ये है नवलगढ़, झुंझुनू में। यानी कि जो ये चारों हवेलियाँ है ये हमारे झुंझुनू जिले में है। ठीक है। तो जो झुंझुनू जिला है इसमें सर्वाधिक हवेलियाँ पाई जाती है ना। अब देखिए अगली, अब है कि राठी हवेली। राठी हवेली है लक्ष्मणगढ़, सीकर में। और एक है पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर, नीम का थाना में, जो हमारा नया जिला बना है, नीम का थाना। तो इसमें पंसारी की हवेली है। अब एक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हवेली है कि दानचंद चोपड़ा की हवेली राजस्थान के किस जिले में है? तो यह है सुजानगढ़, चूरू में। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में। ठीक है। अब है माल जी का कमरा। माल जी का कमरा है चूरू में, और मंत्रियों की हवेली भी है चूरू में। यानी कि ये जो सारी हवेलियाँ हैं ये हमारी शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ हैं। ठीक है। अब इसको देखिए, 100 से अधिक खिड़कियों वाली हवेली। तो 100 से अधिक जो खिड़कियों वाली हवेली है वो कौन सी है? वो है ईसरदास मोदी जी की हवेली। और ये कहाँ पर है? ये है झुंझुनू में, ये भी झुंझुनू में है।
तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, अब ये तो हमारे जो मेन जो प्रसिद्ध जो हवेलियाँ थी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम जो इससे अलग जो अन्य महत्वपूर्ण जो हवेलियाँ हैं उनको भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली हमारी है बागोर की हवेली। तो बागोर की हवेली कहाँ पर है? ये है उदयपुर में, क्योंकि जो बागोर सभ्यता है वो भी उदयपुर में है और बागोर की हवेली भी उदयपुर में है। ठीक है। अब देखिए, अब इस अगली बात है कि जो बागोर की हवेलियाँ है ये उदयपुर में है और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इनका निर्माण करवाया है अमरचंद बड़वा ने। ठीक है, बागोर की हवेली का निर्माण कौन करवाता है? अमरचंद बड़वा ने करवाया है। अब विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर रखी है, यानी कि जो ये बागोर की हवेली है उदयपुर में, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। इस बात को याद रखिएगा। अब आगे देखिए, अब है पुष्य हवेली। तो जो ये पुष्य हवेली है अब ये जोधपुर में है। ठीक है, ये जोधपुर में है। अब इसका नाम जो पुष्य हवेली क्यों रखा गया था? क्योंकि इसका निर्माण जब करवाया गया था तो वो पुष्य नक्षत्र में करवाया था, यानी कि पुष्य हवेली का निर्माण पुष्य नक्षत्र में करवाया गया था, इसीलिए इसका नाम पुष्य हवेली रख दिया था। तो पुष्य हवेली एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र के तहत किया गया था। ठीक है, जो कि जोधपुर में है, जोधपुर में है ना। अब अगली बात है कि गोलच्छों की हवेली कहाँ पर है? तो वो है फलोदी जिले में। अब जो ये फलोदी जिला था, ये जो फलोदी था ये पहले जोधपुर में था, लेकिन अब वर्तमान में फलोदी स्वयं एक जिला बन गया है। ठीक है, तो गोलच्छों की हवेली फलोदी जिले में है, तो इनको याद रखिएगा। अब है बड़े मियाँ की हवेली। बड़े मियाँ की हवेली है जोधपुर में। ठीक है, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है। बड़े देवता की हवेली है कोटा में, है ना। तो बड़े मियाँ की हवेली तो जोधपुर में है, बड़े देवता की हवेली है तो कोटा में। अब है सलूम्बर ठिकाने की हवेलियाँ है सलूम्बर में। अब देखिए, जो ये सलूम्बर है ये जो पहले उदयपुर का भाग था, लेकिन अब वर्तमान में ये सलूम्बर उदयपुर से अलग होकर एक नया जिला बना दिया गया है। तो सलूम्बर ठिकाने की हवेलियाँ सलूम्बर में ही है। अब है सुनहरी कोठी। तो सुनहरी कोठी है टोंक में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और केसरी सिंह बारठ की हवेली है शाहपुरा जिले में। तो देखिए, जो ये शाहपुरा था ये पहले भीलवाड़ा का भाग था, है ना। शाहपुरा जो था ये पहले भीलवाड़ा का भाग था, लेकिन वर्तमान में अब ये शाहपुरा स्वयं एक जिला बन गया है। तो केसरी सिंह बारठ की हवेली अब शाहपुरा जिले में है। एक है बाफना की हवेली। तो बाफना की हवेली उदयपुर में है। ठीक है, बाफना की हवेली उदयपुर में है। धाबाई की हवेली, धाबाई की हवेली है जयपुर जिले में। नादीना लॉ प्रिंस हवेली, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, कि नादीना लॉ प्रिंस हवेली है सीकर जिले में। और एक है दीनान साहब हवेली। तो दीनान साहब की जो हवेली है वो है झालावाड़ में, झालावाड़ जिले में। और एक है भामाशाह हवेली। तो भामाशाह हवेली चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो इन सारी हवेलियों को याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हवेलियाँ है ना। तो देखिए दोस्तों, है ना, तो मैंने आपको राजस्थान की जितनी भी इम्पोर्टेंट हवेलियाँ हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन सारी हवेलियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी हवेली कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी जो पिछली वीडियोज़ है उनको नहीं देखा तो उनको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने राजस्थान की हवेलियाँ और दुर्ग और छतरिया और बावड़िया करवा दी है, तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर पूरी राजस्थान की जीके कवर करवाऊंगी, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और है ना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली और ऐसी ही वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।